हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आई नो कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने घरों में बंद बोर हो रहे होंगे, इसीलिए अर्न करो ऐप आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया है जिसमें आप अपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने घर में ही बैठे बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप भी वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं और आप भी अल्ट बालाजी पर अपने पसंदीदा शोज देखना चाहते हैं जो कि आज की डेट में काफी ट्रेंडिंग वेब सीरीज प्लेटफॉर्म है, तो अर्न करो ऐप से आपको अल्ट बालाजी के सब्सक्रिप्शन पर 60% तक का कैशबैक कमाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेंबर को भी अर्न करो ऐप के थ्रू लिंक शेयर करते हैं और वो फ्रेंड आपके लिंक से अल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उसका प्रॉफिट मनी आपको 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना ये होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अर्न करो ऐप का लिंक दिया है जहां से आपको अर्न करो ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है। और जब आप इस ऐप पर सक्सेसफुली साइन अप कर लेंगे तो डैशबोर्ड के सर्च बॉक्स में अल्ट बालाजी सर्च करना है, जहां आपको इसकी डिटेल्स और कैशबैक अमाउंट दिख जाएगा। फिर यहीं से शेयर नाउ बटन पर क्लिक करके खुद के लिए भी लिंक जनरेट कर सकते हैं, जहां आपको अल्ट बालाजी के सब्सक्रिप्शन पर 60% तक का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को इस ऐप का लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो शेयर्ड लिंक से सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद इसका प्रॉफिट मनी आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अर्न करो ऐप में और भी कई सारे फीचर्स है जिसमें आप अपने घर में बैठे बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव कुछ ऑनलाइन परचेस करना चाहता है या किसी भी वेबसाइट का लिंक अर्न करो ऐप पर पेस्ट करके प्रॉफिट लिंक उस व्यक्ति को शेयर करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं एक जापानी सुपर नेचुरल मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रीमोनिशन, जो कि एक जापानीज टीवी सीरियल द न्यूज़पेपर ऑफ टेरर पर बेस्ड है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस से भरी है, और मैं शर्त लगाता हूँ कि मूवी की एंड में जो सस्पेंस रिवील होगा उसका अंदाज़ा आप मूवी में ज़रा भी नहीं लगा पाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ वेकेशन से वापस अपने घर कार से लौट रहा था। उस व्यक्ति का नाम हिदेकी था और उसकी वाइफ अयाका कार को ड्राइव कर रही थी, जबकि हिदेकी अपनी 5 साल की बेटी नाना के साथ गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर अपने इंस्टीट्यूशन को मेल कर रहा था। दरअसल हिदेकी एक हाई स्कूल में टीचर था और रास्ते में नेटवर्क ना होने के कारण वो अपने ऑफिस को मेल नहीं कर पा रहा था। हिदेकी अपनी वाइफ अयाका से कहता है कि अगर रास्ते में उसे कोई फ़ोन बूथ दिखे तो वो उसे बता दे, क्योंकि उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेल करना है। जिस पर अयाका उसे कहती है कि एक फ़ोन बूथ कुछ किलोमीटर पीछे निकल गया है और आगे कोई फ़ोन बूथ नहीं है, जिसे सुनकर हिदेकी वापस पीछे जाने की जिद करता है और अयाका गाड़ी को यू टर्न लेकर पीछे छूटे फ़ोन बूथ की तरफ ले जाती है। कुछ देर बाद हिदेकी अपनी वाइफ के साथ पीछे छूटे फ़ोन बूथ पर पहुँचता है और पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। हिदेकी कार से उतरकर फ़ोन बूथ में चला जाता है, जहाँ की टेलीफोन लाइन से वो अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके एक फाइल अपलोड करता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़े एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसे हिदेकी उठाकर देखता है तो चौंक जाता है। इधर कार में नाना की सीट बेल्ट जाम हो गई थी और अयाका भी इसे खोल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो कार से उतरकर हिदेकी की तरफ जाती है और अंदर फ़ोन बूथ में हिदेकी न्यूज़पेपर में देखता है कि उसकी बेटी नाना का फोटो न्यूज़पेपर में छपा है और उसमें लिखा था कि नाना की मौत एक कार एक्सीडेंट में ठीक 8 बजे हो जाएगी, और वो न्यूज़पेपर कल की डेट का था। फिर हिदेकी अपनी घड़ी में टाइम देखता है जिसमें कि 8 बजने ही वाले थे। वो फ़ोन बूथ से बाहर आकर अयाका को वो न्यूज़पेपर बताता है कि इतने में हिदेकी की कार को एक ट्रक कुचल देता है जिसमें कि नाना बैठी हुई थी, लेकिन नाना को कुछ नहीं होता। वो अभी भी सीट बेल्ट के कारण फंसी हुई थी और अचानक कार में एक धमाका होता है जिससे कि नाना मारी जाती है। हिदेकी अयाका और न्यूज़ रिपोर्टर को वो न्यूज़पेपर वाली बात बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इस हादसे को बीते लगभग 3 साल हो चुके थे। हिदेकी और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और हिदेकी अपनी बच्ची की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था। एक दिन हिदेकी अपनी क्लास ले रहा था और उसकी नज़र अपने एक स्टूडेंट पर पड़ती है जिसका नाम कि सायारी था, और सायारी भी हिदेकी को अजीब नज़रों से देख रही थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अयाका एक लेडी पर रिसर्च कर रही थी जिसका नाम सातोको होता है। दरअसल सातोको काफ़ी मिस्टीरियस लेडी थी। जब भी सातोको अपना फ़ोटो खींचती थी तो खुद के फ़ोटो की जगह जो भी ये सोच रही थी उससे रिलेटेड पिक्चर कैप्चर होती है। अयाका सातोको को एक न्यूज़पेपर के बारे में सोचने को कहती है, लेकिन सातोको इसे मना कर देती है। वो अयाका को बताती है कि ब्रह्मांड में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जो भी कुछ हो रहा है या होने वाला है, और इस दुनिया में कई सारे ऐसे इंसान मौजूद हैं
जो इन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, जिसमें से किगाटा नाम का आदमी भी एक है। उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिसे कि न्यूज़पेपर ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बुरी घटनाओं की ही भविष्यवाणी करते हैं। इधर हिदेकी अपने ऑफिस में बैठा अपने स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक कर रहा था कि तभी उसका एक कलीग आकर उससे एक शीट साइन करने को देता है, जिसे वो साइन करने के बाद साइड में रख देता है और वापस आंसर शीट चेक करने लगता है, जिसमें सायारी की शीट पर उसके मरने की न्यूज़ दिखती है। और तभी वही कलीग वापस आकर उसे वही शीट साइन करने को देता है, जो कि हिदेकी ने अभी अभी साइन की थी। हिदेकी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। इधर अयाका पुराने न्यूज़पेपर को स्टडी कर रही थी कि तभी उसे सातोको का फ़ोन आता है और वो अयाका को अपने घर तुरंत बुलाती है। जब अयाका सातोको के घर पहुंचती है तो उसे वहां कई सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी थी। अयाका सातोको के घर से किगाटा का फ़ोन नंबर चुरा लेती है और जब सातोको के रूम में जाती है तो वो उसे कई सारे फोटोग्राफ्स के साथ मरी हुई मिलती है और उसके हाथ में हिदेकी की फोटो थी। अयाका हिदेकी की फोटो देखकर समझ जाती है कि हिदेकी का उस न्यूज़पेपर से कनेक्शन जरूर है और वो हिदेकी को न्यूज़पेपर के बारे में बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन हिदेकी उसका फ़ोन काट देता है। अगले दिन अपनी क्लास में सायरी हिदेकी को बताती है कि उसने भी वो न्यूज़पेपर देखा है जो कि हिदेकी को मिला था और वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर सायरी वहां से चली जाती है और जब रात को हिदेकी अपने घर में होता है तो एक बार फिर वो न्यूज़पेपर हिदेकी के पास आता है, जिसमें सायरी की मौत की खबर लिखी हुई थी और वो सायरी को बचाने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन वो सायरी को बचा नहीं पाता और एक अनजान व्यक्ति सायरी को मार डालता है। हिदेकी बहुत अपसेट था और वो अपनी एक्स वाइफ अयाका के पास जाता है और उसे बताता है कि एक बार फिर उसके पास वो न्यूज़पेपर आया था और पिछली बार की तरह इस बार भी वो मरने वाले को नहीं बचा पाया, जबकि वो इस बारे में पूरी तरह से जानता था। अयाका हिदेकी से कहती है कि वो नाना और सायरी की मौत का जिम्मेदार खुद को ना माने और वो उसे एक मेंटल असाइलम यानी कि पागल खाने ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें एक 13 साल के लड़के के बारे में बताता है। वो 6 महीने से उस पागल खाने के एक कमरे में रह रहा था। उसने दीवारों के चारों तरफ होने वाली मौतों और हादसों के बारे में लिखा हुआ था और जब उसे लिखने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी जीभान काट ली और अपने खून से लिखने लगा, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी जल्दी मौत हो गई। वहाँ से आने के बाद हिदेकी काफ़ी दुखी हो चुका था। वो अयाका से कहता है कि उनकी बेटी नाना की मौत का जिम्मेदार वही है। अगर वो वापस टेलीफोन बूथ के पास जाने को न कहता तो आज शायद नाना जिंदा होती, और यह कहकर हिदेकी वहाँ से चला जाता है। हिदेकी अपने घर पर इन सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से नाना की आवाज़ आती है और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो बाहर नाना को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि नाना की बॉडी आधी जली हुई थी और वो अपने डैडी को दर्द भरी आवाज़ में पुकारती है, जिससे कि हिदेकी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। इधर अयाका को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो अयाका को उस फ़ोन नंबर से एक एड्रेस निकाल कर देती है जो कि अयाका सातोको के घर से चुरा कर लाई थी। हम देखते हैं कि हिदेकी अपनी क्लास में लेक्चर ले रहा था कि तभी अचानक वो जल्दी जल्दी बोर्ड पर कुछ लिखते जा रहा था और जब उसकी क्लास के स्टूडेंट्स उसे अजीब तरीके से देखते हैं तब उसे होश आता है और वो देखता है कि बोर्ड पर अगली घटना के बारे में लिखा हुआ होता है। और शाम को घर जाते वक्त उसे पता चलता है कि बोर्ड पर लिखी हुई घटना असल में सच हुई और उस घटना में कई सारे लोग मारे गए। अयाका हिदेकी के घर आती है और वो देखती है कि हिदेकी भी उस पागल खाने वाले लड़के की ही तरह घटनाओं के बारे में लगातार कागजों पर लिखता जा रहा था। उसे हर बुरी घटना की जानकारी पहले ही मिल जाया करती थी। अयाका हिदेकी की बुरी हालत देखकर ये कहती है कि उसे हिदेकी पर यकीन था कि वो न्यूज़पेपर वाली बात सही है, लेकिन वो इसका पुख्ता सबूत चाहती थी, इसलिए वो इतने सालों से न्यूज़पेपर ऑफ टेरर्स पर रिसर्च कर रही थी और उसे किगाटा का एड्रेस मिल चुका था। फिर वो रात में ही किगाटा के घर के लिए निकल जाते हैं और उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह की 4 बज जाती है। जब वो किगाटा के घर में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर खाली पड़ा है और चारों तरफ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। फिर वो दोनों पूरे घर को चेक करते हैं और उन्हें वहाँ एक वीडियो रिकॉर्डर और 32 वीडियो टेप्स मिलती है। जब हिदेकी पहली टेप को प्ले करता है तो उन्हें पता चलता है कि किगाटा बुरी घटनाओं की भविष्यवाणी से परेशान हो चुका है और अगर वो किसी भी घटना को रोकने की कोशिश करता है तो वो घटना तो टल जाती है, लेकिन उसके शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ जाती है जिसके निशान साफ दिखाई दे रहे थे। किगाटा उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप अपने घर में बैठकर होने वाली घटनाओं और लोगों की मौत को सच होता देख सके।
इसलिए वो हर घटना से संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी देता, जिससे कि घटना टल जाए और भविष्यवाणी गलत हो। किगाटा जानता था कि ऐसा करने से शायद वो नहीं बचेगा और इसीलिए वो अपने वीडियो कैमरा में हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। जब हिदेकी आखिरी यानी कि 32 नंबर वाली टेप प्ले करता है तो किगाटा की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था, मानो कि कोई जला हुआ कागज हो, और इसके बाद कोई भी टेप मौजूद नहीं थी। यानी कि हादसों की भविष्यवाणी बदलते बदलते वो भी घटना का शिकार हो गया। इतना सब जानने के बाद अयाका और हिदेकी वापस आ जाते हैं और अयाका हिदेकी को उसके घर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन न जाने क्यों उसकी कार स्टार्ट नहीं होती और वो मेट्रो पकड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन चली जाती है। घर के अंदर हिदेकी को अपने लिविंग रूम के टेबल के नीचे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिससे हिदेकी को पता चलता है कि अयाका जिस ट्रेन से जाने वाली है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और कई सारे लोगों के साथ अयाका भी मारी जाएगी। वो तुरंत अयाका को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर हिदेकी खुद ही स्टेशन जाता है जहां अयाका ट्रेन में चढ़ने ही वाली होती है, लेकिन हिदेकी उसे रोक लेता है और अयाका बच जाती है। अब ऐसा लग रहा था मानो अयाका और हिदेकी के रिश्ते ठीक होने लगे हैं और अयाका उसे वापस अपने साथ रहने की बात करती है कि तभी उसकी नज़र हिदेकी के हाथ पर आए निशान पर पड़ती है, जो कि अयाका की जान के बदले उसे मिला था। कि तभी अचानक दरवाजे पर फिर एक न्यूज़पेपर आता है और हिदेकी उसे लेने के लिए दरवाज़ा खोलता है। हिदेकी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने अयाका खड़ी होती है। आज से 3 साल पहले उस हादसे के बाद वाली अयाका। हिदेकी कुछ समझ पाता है। इससे पहले वो मेंटल असाइलम पहुंच जाता है, जहां वो उस लड़के को देखता है। फिर उसे मरी हुई सायरी दिखती है और सारे हादसे एक एक करके दिखने लगते हैं और अंत में वो अपने आप को उस टेलीफोन बूथ में पाता है। और दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट तो यहाँ से शुरू होता है। हिदेकी के हाथ में वही न्यूज़पेपर था जिसमें कि नाना की मौत की खबर थी, इसीलिए वो नाना को बचाने जाता है और जब उसे बचा लेता है तो अयारी मारी जाती है और हिदेकी फिर उस टेलीफोन बूथ में पहुँच जाता है। वो फिर से नाना को बचाने जाता है, लेकिन इस बार नाना के साथ वो भी मारा जाता है और हिदेकी वापस से उस टेलीफोन बूथ में पहुँच जाता है। और ये सिलसिला कई बार चलता है, कभी नाना मारी जाती तो कभी आयारी और कभी तीनों मर जाते हैं। और तब हिदेकी को सातोको द्वारा ली गई फोटोग्राफ याद आती है और वो समझ जाता है कि आखिरकार करना क्या है। वो उस समय पहुंच जाता है जहां वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर निकल रहा था। वो अपनी पत्नी और नाना को अच्छे से गले लगाता है और वापस आते समय फिर टेलीफोन बूथ पर रुकता है और इस बार वो नाना को बचाता है, लेकिन खुद वहीं कार में रुकता है और कार में आग लग जाती है, जिससे कि हिदेकी मारा जाता है। और हम एक न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें कि हिदेकी की मौत की खबर थी और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने जो भी देखा वो पूरी स्टोरी एक फ़ोन बूथ में ही चल रही थी। मूवी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे साथ इस दुनिया में होता है उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं स्टोर ज़रूर होता है और कुछ लोग इसे एक्सेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन वही लोग इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हिदेकी को भी उसी फ़ोन बूथ में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी पूरे 3 साल की। असल में मरना हिदेकी को था, लेकिन फ़ोन बूथ पर फाइल अपलोड में देरी होने के कारण एक्सीडेंट में नाना मारी जाती है और ये घटना तब तक रिपीट होती है जब तक कि हिदेकी अकेला नहीं मरता और हिदेकी की मौत के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और न्यू वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई सारे वीडियोस आपका इंतज़ार कर रहे हैं।